हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी सीरीज में। इसमें हम सीख रहे हैं इंग्लिश और हम आज बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ चलते जाएंगे। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। वो ये कि देखिए, अगर हम कुछ भी चीज सीखना चाह रहे हैं, इफ वी वांट टू लर्न समथिंग, सो वी जस्ट नीड टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो हमारा प्रोसेस है लर्निंग का, हमें उसे एंजॉय करते चलना है। अगर हम उसे एंजॉय नहीं करेंगे, हम इसे एक बर्डन की तरह लेंगे, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। एंड देयर विल ऑलवेज बी अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। तो हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट का रूम तो हर किसी के लिए होता है। कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो हमें अपनी जर्नी को एंजॉय करते जाना है। हमें अपनी जर्नी को बहुत ही इंजॉयबल बनाना है। बहुत ही मजेदार तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, ताकि हम बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख सकें। अगर हम किसी भी चीज को अपने ऊपर बोझ लेके चलेंगे तो हम शायद कभी सीख नहीं पाएंगे। तो for this, I just want to tell you one thing, that enjoy your journey, enjoy the process of learning, and definitely you will be able to speak very fluent English soon. We are going to start from the basic level, so don't worry if you don't know anything about English. यहाँ आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि हम यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तो हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आज। और धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं ग्रामर से। हम पहले सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे। कौन सा टेंस उसमें लग रहा है, उसमें क्या कौन सा रूल लगना चाहिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ऐसे बेसिक चीजें कुछ पता होनी चाहिए। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं आज। और सबसे पहले क्लास लेते हैं हम अपने टेंसेस की। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो हम सेंटेंसेस फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। हम वर्ब की सही फॉर्म यूज ही नहीं कर पाएंगे, सही हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर पाएंगे, तो हम सेंटेंसेस बना ही नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे कैसे। तो धीरे धीरे आप डे वन से ही बोलना चालू करेंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक फ्रॉम द डे वन बाय यूजिंग स्मॉल सेंटेंसेस। हम जितना पढ़ेंगे उतने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना पढ़ते जाएंगे उतने की प्रैक्टिस करते जाएंगे। इससे हम अच्छा सीख सकते हैं। जैसा हमने कहा था, आज हम बहुत ही बेसिक चीजें सीखने वाले हैं। हम आज बात कर रहे हैं टेंसेस की। तो देखिए, सबसे पहले टेंसेस होते कितने तरह के हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले टेंस की। सबसे पहले हम सीखेंगे टेंस होते कितने तरह के हैं। देखिए, टेंसेस तीन तरह के होते हैं। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। फिर हम बात करेंगे पास्ट टेंस। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। देखिए, हमारे पास तीन तरीके के टेंसेस आ गए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमें अब बात करनी है टेंस के पार्ट्स की। भाई, अभी हमने पढ़ा है टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो भी वर्तमान काल चल रहा है, पास्ट का मतलब जो भूतकाल हो चुका है, और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल। इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो चल रहा है वो वर्तमान है, प्रेजेंट है। जो बीत गया वो पास्ट है। जो आने वाला है वो फ्यूचर है। तो हमने पढ़ा टेंसेस होते हैं तीन तरीके के। अब हमें पढ़ना है इनके पार्ट्स के बारे में। भाई, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, पास्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फ्यूचर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के बेसिकली तीनों टेंस के चार चार पार्ट्स होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट की। तो इसमें हम बोलेंगे इंडेफिनिट। सबसे पहला पार्ट है इंडेफिनिट। उसके बाद दूसरा पार्ट है कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका परफेक्ट। और उसके बाद लास्ट है
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, हम अपनी पहली क्लास ले रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे और हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। देखिए, हमने कहा सबसे पहले आज हमने बात की टेंसेस की। हमने कहा कितने तरह के टेंसेस हैं? 3 तरह के टेंसेस हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हम बात कर रहे हैं उनके पार्ट्स के बारे में। तो हमने अभी बात की है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमने कहा 4 पार्ट होते हैं जी। पहला कौन सा बताया? इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा बताया? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा बताया? परफेक्ट। और चौथा कौन सा बताया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए, ये जो मैंने नाम लिए ना अभी, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम यही चारों पार्ट, यही चारों नाम आपको पास्ट में भी मिलेंगे और यही चारों नाम आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। तो अभी हमने कहा भाई 3 टेंस होते हैं, तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। तो देखो, हमें ये क्या ध्यान रखना है? कौन कौन से पार्ट होते हैं? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम कैसे बोलेंगे? कोई हमसे पूछेगा प्रेजेंट टेंस के पार्ट बताओ जी क्या क्या होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई हमसे पूछेगा जी पास्ट के बताओ, पास्ट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही अगर कोई हमसे पूछेगा फ्यूचर टेंस के पार्ट्स के बारे में बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिए, इन चारों की क्या पहचान होती है, कौन से इसमें रूल्स लगने हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी अभी तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। As I told you that we are going to start from the basic level, from the level 0. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ टेंसेस के बारे में सीख रहे हैं। टेंसेस होते कितने तरह के हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, आज हम सिर्फ इतना सीख रहे हैं पहले। फिर हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, पहचान क्या होती है, रूल्स क्या लगते हैं। ओके, तो आज हमने बात की टेंसेस के बारे में। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और इसमें कोई डाउट ना रहे। अभी हमने बात की टेंसेस के बारे में। हमने क्या कहा? टेंसेस कितने तरीके के होते हैं? टेंसेस होते हैं 3 तरीके के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। है ना जी? हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। हमने कहा हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ऑफ कोर्स पहचान अलग होती है, हर टेंस के चारों पार्टों में अलग अलग रूल्स रखते हैं, अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स यूज होती हैं, पर नाम सबके कैसे हैं? हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट कौन से? हमने पहला पढ़ा इंडेफिनिट। ओके जी। उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट, उसके बाद हमने पढ़ा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 पार्ट हमने इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट के पढ़े। अगर हमने कहा था अगर कोई हमसे पूछे कि पास्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो मैंने कहा आपसे पास्ट के भी सेम नाम होते हैं, है ना? नाम तो बिल्कुल सेम रहेंगे भाई। पास्ट इंडेफिनिट लिख भी लेते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा रहेगा जी? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद कौन सा रहेगा जी? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, हम ऐसे बोलेंगे फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में कैसा रहेगा? फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। हम बोलेंगे जी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमने क्या किए? अभी हमने 12 पार्ट्स पढ़ लिए, है ना? देखो हमने कितनी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा टेंस कितने होते हैं? 3 तरीके के टेंसेस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हमने सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पढ़ा। हमने 4 पार्ट याद किए। कौन कौन से?
भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसी से हमने सारे के सारे बना दिए, है ना। भाई नाम जब सेम है तो हमें याद करने में तो आसानी रहेगी ना। हमें क्या याद करना है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप एक बार मेरे साथ रिपीट करिए। टेंस कितने होते हैं, टेंस होते हैं 3। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हर टेंस के कितने पार्ट होते हैं, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 पार्ट होते हैं। यही प्रेजेंट के रहेंगे, यही पास्ट के रहेंगे और यही फ्यूचर के रहेंगे। ओके, तो हमने सिंपल से आज हमने 12 पार्ट्स पढ़ लिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।